अस्सलाम स्टूडेंट्स। बेसिकली अब हम एग्जांपल्स करते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की, और इसमें हम मेनली पढ़ेंगे स्टडी करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट्स के बारे में। द ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट्स इज द यूनिक सेल लेवल्स एट विच अ कंपनी नेदर अर्न्स अ प्रॉफिट नॉर इकर्स अ लॉस। मतलब वो पॉइंट आपके पास होता है ब्रेक इवन जिस पे कंपनी का ना कोई प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस। मतलब ऐसा एक पॉइंट होता है जिसमें कंपनी के पास कोई भी प्रॉफिट में ना आ रही होते ना और ना कोई भी लॉस होता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसको कंप्यूट कैसे करते हैं फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेल रेवेन्यू है। अगर आप $50 का एक अगर आपके पास यूनिट है, अगर आपके पास 2000 यूनिट्स आपने सेल किए तो आपके पास जो रेवेन्यू होगा वो $1,00,000 आपके पास आएगा। अगर उसमें वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास, वो अगर $30 है, तो अगर आप वेरिएबल कॉस्ट 2000 मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स की, तो उन यूनिट्स की टोटल वेरिएबल का 60,000 आएगी। तो इसका मतलब जो 40,000 आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसके पास जो मार्जिन है वो भी 40% है, सॉरी 40,000 है अभी। तो आपके पास जो यूनिट कॉस्ट है अभी जो आपके पास आई है वो $20 है कंट्रीब्यूशन मार्जिन में। तो अगर आपके पास फिक्स कॉस्ट है वो 30,000 है, तो इसका मतलब अपने जो ऑपरेटिंग इनकम है, जो अपनी इनकम की है वो 10,000 है डॉलर, वो आपके पास इनकम की फॉर्म में आपके पास आएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज अमाउंट बाय विच अ रेवेन्यू एक्सपीड्स द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द रेवेन्यू। कंट्रीब्यूशन वो आपके पास अमाउंट होती है कि आपके जिसमें कि वेरिएबल कॉस्ट से कितना आपके पास जो ज़्यादा आ रहा होता है अमाउंट, उसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं। हाउ मच कंट्रीब्यूशन मार्जिन मस्ट दिस कंपनी हैव टू कवर इट्स फिक्स कॉस्ट, या इसको ब्रेक इवन कहते हैं कि वो कौन सी आपके पास आएगी कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होना चाहिए कि वो आपके पास उसको फिक्स कॉस्ट को कवर कर सके। तो आपके पास आएगा हाउ मच कंट्रीब्यूशन मार्जिन मस्ट दिस कंपनी हैव टू कवर इट्स फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन, तो आपके पास 30,000 आपके पास आंसर है कि 30,000 आपके पास फिक्स कॉस्ट है। अगर हाउ मच कंट्रीब्यूशन मार्जिन मस्ट दिस कंपनी हैव टू कवर इट्स फिक्स कॉस्ट, तो 30,000 आपके पास है। तो हाउ मैनी यूनिट्स मस्ट दिस कंपनी सेल टू कवर इट्स फिक्स कॉस्ट या ब्रेक इवन, आपके पास के 30,000 अगर फिक्स कॉस्ट इसके पास है, इसमें उसने शो की हुई है 30,000 है। अगर आपने कितने यूनिट्स आप सेल करें कि जिससे आपको हो कि आपके फिक्स कॉस्ट आप उसको कवर कर सकें, क्योंकि 30,000 आपके पास फिक्स कॉस्ट है और 20 यूनिट्स पर डॉलर आपके पास जो मार्जिन आपके पास आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट आपके पास क्योंकि $30 है, टोटल आपके पास $50 है, तो इसका मतलब फिर आपके पास बाकी $20 बने जो फिक्स कॉस्ट नहीं आ रहे पर यूनिट के हिसाब से। तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1500 यूनिट्स को सेल करना पड़ेगा ताकि आप कवर कर सकें फिक्स कॉस्ट, और आपके पास जो टोटल इनकम आ रही है वो $10,000 है। तो अब अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट से यूनिट्स फाइंड करना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट करेंगे तो वो ब्रेक इवन पॉइंट्स आ जाएगा इन यूनिट्स के, वो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। सपोज इस एग्जांपल में आपके पास 1500 यूनिट्स आपको सेल करने ही थे ताकि आप ब्रेक इवन पॉइंट्स पे पहुंच सके। आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचने के लिए को आपको एटलीस्ट 1500 यूनिट्स को सेल करना था। तो आपने ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा पर यूनिट के हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। यूनिट सेल प्राइस लेस यूनिट वेरिएबल कॉस्ट $20 इसमें एज एग्जांपल के तौर पर ली। अगर आपने डॉलर की फॉर्म में ब्रेक इवन फार्मूला में आल्सो भी एक्सप्रेस इन सेल्स डॉलर, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो लेंगे तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट्स आएगा डॉलर में। एक तो आएगा अगर आपने यूनिट्स में करनी, जैसे हमने कहा 1500 यूनिट सेल करेंगे तो आपके पास कितना है, तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। अगर आपने डॉलर्स में करना है या पैसे में कैलकुलेट करना है तो फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो करें, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का क्या फार्मूला है? यूनिट सेल प्राइस ओवर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट की सेल प्राइस क्या है ओवर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या है। अगर आपके पास, अब ये एग्जांपल से हम देख लेंगे। अगर आपने सबसे पहले फाइंड करनी है कि ABC को सेल्स प्रोडक्ट XYZ एट $5 पर यूनिट, इफ फिक्स कॉस्ट आर $2,00,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट आर $3 पर यूनिट, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू ब्रेक इवन। तो अब यूनिट्स की बात करेंगे
तो यूनिट्स का फार्मूला हमने पढ़ा है, फिक्स्ड कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आएगा। तो आपके पास सबसे पहले यूनिट कंट्रीब्यूशन आएगा कि आपने जिससे डिवाइड करना है, वो $5 आएगा आपके पास टोटल था, और 3 इसमें डॉलर थी वेरिएबल कॉस्ट, तो आपके पास यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया $2। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट कंट्रीब्यूशन है, तो $2 लाख ओवर 2 करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1 लाख यूनिट्स सेल करने पड़ेंगे, तब जाके आप उसका ब्रेक इवन पे आएंगे। सेकंड वन है कंप्यूटिंग ब्रेक इवन, इसमें सेल की बात करेंगे। उसमें यूज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो फार्मूला टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सेल रेवेन्यू एबीसी मस्ट हैव टू ब्रेक इवन, ऑल इंफॉर्मेशन रिमेन्स अनचेंज। फिक्स कॉस्ट है वो $2 लाख है, यूनिट सेल प्राइस $5 है, यूनिट वेरिएबल इज $3। तो सेम है, यूनिट कंट्रीब्यूशन है 5 माइनस 3 $2, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आपने किस तरह करनी थी, वो आपके पास थी यहाँ पे शो की हुई थी, यूनिट सेल प्राइस ओवर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट सेल प्राइस आपके पास है ओवर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आएगा यूनिट सेल प्राइस ओवर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ये आ जाएगा आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो $2 आपके पास आ जाएगी, इसमें फिक्स यूनिट कंट्रीब्यूशन ओवर डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। इसका फार्मूला होता है यूनिट कंट्रीब्यूशन कितनी है $2 है आपके पास है, ओवर आपके पास टोटल यूनिट सेल प्राइस कितनी है $5, तो आ जाएगी इक्वल टू 0.40। आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो लेनी है कि कितना यूनिट का कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल टोटल के हिसाब से, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो जो आ जाएगी, मतलब कि यूनिट कंट्रीब्यूशन अगर $2 है और जो टोटल यूनिट जो प्राइस है वो $5 है, तो यूनिट कंट्रीब्यूशन 0.4 आएगी। तो ब्रेक इवन रेवेन्यू कितना आएगा आपके पास, अगर आपके पास फिक्स कॉस्ट है वो अगर आपके पास $2 लाख डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो आपके पास ब्रेक इवन रेवेन्यू 5 लाख मतलब $500,000 होनी चाहिए। ये प्रिपेयरिंग है सीवीबी जो ग्राफ है कॉस्ट वॉल्यूम, इसमें इसको ग्राफ को आपने देखना है, स्टार्टिंग एट द पॉइंट ऑफ रीजन ड्रा द टोटल रेवेन्यू लाइन विद द स्लोप इक्वल टू द यूनिट सेल प्राइस। एक तो आपके पास कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन डॉलर्स आपके पास इस फॉर्म में आएगी, वॉल्यूम इन यूनिट्स इस फॉर्म में है, कितने आप सेल कर रहे हैं। ये आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट आएगी क्योंकि वो सेम रहेगी, और ये आपके पास रेवेन्यू आएगा कि कितना वॉल्यूम सेल करने से आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ये जिस तरह भी टोटल फिक्स कॉस्ट को कट करेगा तो ये आपके पास ऊपर, और इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट आएगी और जो यहाँ से स्टार्ट होगी, और इसके बाद ये ओवरऑल आपके पास ये भी रेवेन्यू है, इट्स नॉट अ प्रॉफिट। तो अगर आप वेरिएबल से भी कॉस्ट से भी इंक्रीज करेंगे तो आपके पास वो प्रॉफिट फॉर्म में आता जाएगा। अब देखते हैं, ड्रा द टोटल कॉस्ट लाइन विद द स्लोप इक्वल टू द यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ये आपके पास आ गया टोटल फिक्स प्राइस, और ये आपके पास लाइन है टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट मतलब कि ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट में आएगा, तो ये टोटल कॉस्ट तरह बनेगा टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई यूनिट सेल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कि अभी फिक्स कॉस्ट है, तो जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ती जाएगी तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मिलकर टोटल कॉस्ट बना रहे होंगे। तो ये आपके पास है रेवेन्यू फॉर्म में, रेवेन्यू की लाइन है कि कितना आप सेल करने से कलेक्शन कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट होगा, जहाँ पे ना आपको इतनी कॉस्ट पड़ रही है जितना आपके पास रेवेन्यू होगा। इसके बाद आपके पास ये जो मार्जिन होगा ये वाला, ये प्रॉफिट मार्जिन आ रहा होगा क्योंकि रेवेन्यू आपके कॉस्ट से इंक्रीज कर रहा है। Break-even formulas may be adjusted to show the sale volume needed to earn any amount of operating income. अगर आपके पास यूनिट सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट इनकम ओवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आएगा। अगर डॉलर सेल में करेंगे तो फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट इनकम ओवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। अगर इसमें हम ये देखेंगे, अगर आपने टारगेट करना है कि मैंने इतनी इनकम करनी है, सपोज आपने $2 लाख करनी है या 1 करनी है या 3 करनी है, टारगेट इनकम आपके पास आ गई है, फिक्स कॉस्ट पता है आपको, तो हमें पता चल जाएगा कि आपको कितने यूनिट सेल करना मस्ट है आपके लिए।
तो एग्जांपल कर लेते हैं। टारगेट इनकम के लिहाज से एबीसी कंपनी सेल्स प्रोडक्ट XYZ एट $5 पर यूनिट इफ फिक्स्ड कॉस्ट आर $2 लाख एंड वेरिएबल कॉस्ट आर $3 पर यूनिट। हाउ मैनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ऑपरेटिंग इनकम ऑफ $40,000। तो सबसे पहले यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, वो 5 - 3 $2 है। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट इनकम ओवर यूनिट कंट्रीब्यूशन है, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट इनकम ओवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो आपके पास ये आ गया $2 पर यूनिट आपके पास है यूनिट कंट्रीब्यूशन। आपके पास $2 लाख आ गई फिक्स प्लस टारगेट इनकम 40,000 है आपके पास ओवर 2। तो आपको 1,20,000 यूनिट सेल करने पड़ेंगे, जिससे आपके पास टारगेट इनकम $40,000 आएगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द अमाउंट बाय विच सेल्स में डिक्लाइन बिफोर रीचिंग ब्रेक इवन सेल। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको रखना पड़ेगा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। तो इतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब इतना आपको रखना है कि आप कहें कि मुझे और नुकसान ना हो किसी वजह से, तो इसलिए आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना पड़ता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड्स अ क्विक मीन्स ऑफ एस्टिमेटिंग ऑपरेटिंग इनकम एट एनी लेवल ऑफ सेल। तो एडीएम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज 40% if sales are $1 lakh and break even sales are 80,000. What is operating income? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास है, क्योंकि ब्रेक इवन सेल माइनस आपके पास था मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल है। तो एक्चुअल सेल आपके पास अगर $1 लाख है, अगर आपके पास ब्रेक इवन 80,000 है, तो मार्जिन सेफ्टी 20,000 है, मल्टीप्लाई बाय 0.4 है, तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं $8,000 है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो अगर आपके पास गिवन है। वंस ब्रेक इवन इज रीच एवरी एडिशनल $1 ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन बिकम्स ऑपरेटिंग इनकम। चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू चेंज इन सेल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। एडीएम एक्सपेक्ट्स सेल्स टू इंक्रीज बाय $15,000 एंड हैज अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो ऑफ 40,000। हाउ मच विल ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज? तो 15,000 एक्सपेक्ट सेल टू इंक्रीज 15,000 है और कंट्रीब्यूशन 0.4 है, तो चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम क्या आ जाएगी? $6,000। बिजनेस कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डेवलप्ड बाय द अकाउंटेंट एट स्पीडो अ बाईसाइकिल रिटेलर। इसमें हम डिफरेंट केसेस को स्टडी करेंगे। ए बाइक है, वो 500 बाइक्स अगर वो सेल करता है और यूनिट पर यूनिट अगर $500 का एक बाइक है, तो टोटल हमारे पास क्या होगा? $250 सेल होगी। अगर वेरिएबल एक्सपेंसेस उसमें $300 हैं, तो 150 जो $1,50,000 जो होगा वो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन इन मार्जिन जो आ जाएगा वो 200 आएगा इन टोटल, मतलब 500 माइनस सेल, तो आपके पास 200 कंट्रीब्यूशन है बस। तो इसका मतलब इन दोनों का अगर करेंगे माइनस, तो 1 लाख आ जाएगा। तो फिक्स एक्सपेंसेस अगर आपके पास है 80,000, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग इनकम आपके पास 20,000 आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी अगर फिक्स एक्सपेंसेस को करें। इसका मतलब $20,000 जो होगी वो आप इनकम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं इससे। अब सेकंड केस है, शुड स्पीडो स्पेंड्स मतलब $12,000 ऑन एडवर्टाइजिंग टू इंक्रीज सेल्स बाय 10%। अगर इंक्रीज करना 10% सेल को इंक्रीज करना है, अगर वो $12,000 एडवर्टीजमेंट में सेल करें, तो 500 आपके पास है सेल, तो ये आपके पास है। अगर 500 है, आपने कहा कि 12,000 की इंक्रीज करेंगे, 500 है, तो अगर हमने 10% को इंक्रीज किया, ये वही केस है, ये इस डिफरेंट ये केस है अगर वो 12,000 और लगा रहे हैं। अगर हम इसको देख ले 10% इंक्रीज किया सेल को, इसका मतलब 550 बाइक्स सेल होंगे, तो 550 मल्टीप्लाई बाय 500 आ गया 2,75,000 और ये 550 मल्टीप्लाई बाय $300 आपके पास आ गया, 1,65,000 वेरिएबल एक्सपेंसेस है। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 1,10,000। अगर फिक्स्ड एक्सपेंसेस के बारे में पहले 80,000 थे, अब $12,000 जो था वो $12,000 जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्सपेंस कर रहे हैं, तो वो 92,000 आ गया। तो आपके पास जो ऑपरेटिंग इनकम है वो क्या बन गई? 18,000। इसका मतलब इनकम क्या होगी? वो डिक्रीज होगी।
अगर हमने $12,000 $12,000 जो थे वो एडवर्टीजमेंट के लिए स्पेंड भी किए, इंक्रीज सेल 10% उससे होगी, लेकिन ओवरऑल आपकी जो इनकम थी उसमें क्या हुआ, वो आपकी कम होगी। इसका मतलब ये आपके लिए बेनिफिट नहीं। सेकंड आपके पास है, नाउ इन कॉम्बिनेशन विद द एडवर्टाइजिंग, स्पीडो इज कंसिडरिंग अ 10% प्राइस रिडक्शन दैट विल इंक्रीज सेल बाय 25%। व्हाट इज द इनकम इफेक्ट? उन्होंने क्या किया कि आप 10% आपका जो था वो प्राइस रिडक्शन कर दी, लेकिन उससे क्या हुआ, आपकी जो सेल थी वो 25% इंक्रीज कर गई। अब 500 पहले बाइक्स थे तो 25% 1.25 मल्टीप्लाई 500 किया, इसका मतलब आपकी जो बाइक जो सेल्स हुई वो 625 जो बाइक सेल हुई। लेकिन 10% जो डिक्रीज करने से प्राइस 10% प्राइस रिडक्शन है तो वो $450 है। 625 मल्टीप्लाई बाई 450 तो 2,81,250 की सेल हुई। अब 625 मल्टीप्लाई बाई 300 तो 187,500 की आपके पास वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 93,750 आ गया, और आपके पास फिक्स एक्सपेंसेस थे वो आपके पास 92,000 है। मतलब नाउ इन कम्बिनेशन विद एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग का कम्बिनेशन है, एडवर्टाइजिंग अभी भी कर रहे हैं, 92,000 है, तो 1750 क्या हुआ आपका इनकम, इनकम आई। इसका मतलब ये तो बहुत ही कम हो गई है, इसका मतलब ये भी आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। Next, now in combination with advertising and a price cut, Speedo will replace $50,000 in sales salaries with a $25 per bike commission, increasing sales by 50% above the original 500 bikes. What is the effect? क्या कि स्पीडो विल रिप्लेस 50,000 का उन्होंने सैलरीज सेल सैलरीज पे क्या किया, उनको रिप्लेस कर दिया कि $25 पर बाइक आपको सेल करने पे कमीशन मिला करेगा। इंक्रीजिंग सेल बाय, उससे इंक्रीज होगी सेल 50% अबव द ओरिजिनल बाइक 500 बाइक। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इनकम? अब 50% इंक्रीज हुई तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 500 था तो 750 आपके पास आ गई। 750 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि आपने दोनों का कम्बिनेशन है एडवर्टीजिंग एंड प्राइस कट का, तो 450 का मल्टीप्लाई किएंगे तो ये आपके पास आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 325 आपके पास थे एक्सपेंसेस। क्योंकि ये आपके पास किस फॉर्म में है, वेरिएबल, वेरिएबल में $25 पर बाइक इंक्रीज हो रहा है हर बाइक का कमीशन, तो 300 की बजाय ये 325 आ जाएगा, क्योंकि ये हर बाइक पे डिपेंड करता है, मतलब उसकी सेल पे डिपेंड करता है, तो इसलिए पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल में आएगा, तो ये आपके पास वेरिएबल में आ गया। 93,750 आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो फिक्स एक्सपेंसेस थे 80,000, 80,000 थे, तो प्लस अगर हमने वो 12,000 एडवर्टीजिंग की तो 92,000 थे, उसमें से 50,000 आपने रिप्लेस कर दिया सैलरीज कट के, माइनस किया तो 42,000 बन गया। तो इसका मतलब काम 51,750 आपके पास ऑपरेटिंग इनकम है। द कम्बिनेशन ऑफ एडवर्टीजिंग आ प्राइस कट एंड चेंज इन कंपनसेशन इंक्रीजेस इनकम, तो उसकी वजह से इंक्रीज हुई इनकम। तो ये डिफरेंट केसेस हैं, इसको स्टडी किया है हमने। Additional consideration, different products with different contribution margins determine semi-variable cost element in complying with the assumptions of CVP analysis. Sales mix is the relatively combination in which a company different products are sold, different products are different selling prices, cost and combination margin, contribution margin. If Speedo sells bikes and carts, how we deal with the break-even analysis? ये उन्होंने सेल की बाइक्स $250 है, कार्स मतलब 300,000 है, एंड टोटल आपके पास 100,000 आपके पास। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके पास आ गए, तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया इन तीनों के लिहाज से। तो फिक्स एक्सपेंसेस आपके पास 1,70,000 है, तो ये
इन दोनों का अगर टोटल करेंगे तो जैसे इन दोनों का टोटल 250 है, इन दोनों का ये, तो आपके पास फिक्स्ड एक्सपेंस आपके पास अगर 1,70,000 है तो नेट इनकम आएगी 95,000, आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। तो ब्रेक इवन इन सेल्स डॉलर इज, ब्रेक इवन आपके पास 3,74,167 है। अगर आप 1,70,000 आपके पास है फिक्स्ड एक्सपेंसेस ओवर 0.48, तो 3,54,168 आपके पास ब्रेक इवन सेल है, जो अभी आपके पास 5,50,000। Matrix Inc. recorded the following production activity and maintenance cost for 2 months: 9,000 units and cost 9,700 and slow activity। तो इसमें आपके पास है यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, चेंज इन कॉस्ट आपके पास दोनों की है वो 3,600 ओवर 4, कॉस्ट ओवर ये आपके पास यूनिट्स आएगा तो $0.9 पर यूनिट आपके पास यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। सेकेंड, अगर फिक्स कॉस्ट निकाल दिए तो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट है वो 9,700 है, और माइनस अगर आपने यूनिट वेरिएबल 0.9 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 9,000 यूनिट है तो आपके पास फिक्स कॉस्ट आ गई $1,600। और अगर आपने ये फिक्स कॉस्ट आपने निकाले, टोटल कॉस्ट आपके पास $1,600 प्लस $0.9 पर यूनिट के हिसाब से आएगी। जितने यूनिट सेल होंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट का फार्मूला निकालना था, इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी थी और यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था। इफ सेल कमीशंस आर, अगर 10,000 आपके पास डॉलर है सेल कमीशन, व्हेन 80,000 यूनिट्स आर सोल्ड एंड 14,000 डॉलर, व्हेन 1,20,000 यूनिट्स आर सोल्ड, व्हाट इज द वेरिएबल पोर्शन ऑफ सेल कमीशन पर यूनिट सोल्ड। 1,20,000 उसने कहा है यूनिट सोल हों, ये सेल कमीशन अगर 10,000 सेल कमीशन है, अगर 80,000 यूनिट सोल, ठीक है, और हाई लेवल के अगर 1,20,000 हो तो 14,000। तो व्हाट इज़ द वेरिएबल पोर्शन ऑफ सेल कमीशन पर एक यूनिट के हिसाब से कितना है, तो अगर 40,000 चेंज है, इसमें 4,000 है, तो 4,000 डिवाइडेड बाय 40,000 यूनिट्स है, तो $0.10 पर यूनिट आपको इसका कमीशन मिलेगा। सेल कमीशन आर 10,000 व्हेन, अगर 10,000 है यूनिट, अगर 80,000 यूनिट सोल हो, अगर 20,000 तो 14,000। व्हाट इज द फिक्स्ड पोर्शन ऑफ द सेल्स कमीशन, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट अगर 14,000 है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 0.10 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 यूनिट्स, तो आपके पास आ जाएगा 14,000 माइनस 12,000, 2,000 आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट होती है, इसका मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा 0.10 मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स के हिसाब से आ जाएगी। ओके, थैंक यू। ये आपके कुछ एग्जांपल्स थी, केस स्टडीज थी, ओवरऑल आपका ये चैप्टर एंड